हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू एजू पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में पार्ट 1 में हमने वेलोसिटी तक पढ़ लिया था। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया था। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर मिस किया है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही आपको आगे का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। स्पीड क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। सपोज एक कार 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो उस कार की स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ओके। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में स्पीड तो इंक्लूड होती ही होती है, प्लस डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी कार की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। उसके लिए हमें डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। कि कार इज़ मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जो एक्सेलरेशन होता है वो एक तरह का मेजरमेंट होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम में, उसको मेजर किया जाता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सपोज करो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी यू। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू हो, टू द फाइनल वेलोसिटी वी, और फाइनल वेलोसिटी v हो इन टाइम t, देन द एक्सेलरेशन a इज। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से और टाइम को t से रिप्रेजेंट करें तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला निकल के आता है a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को आसानी से मेज़र कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरह का मोशन जो होता है एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? अगर जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में लिया गया है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ लिया गया है, तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन की अपोजिट में लिया गया है तो उस तरह का एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन एक्सेलरेशन। इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 1 आवर में उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो आप देख रहे होगे इस तरह के जो एक्सेलरेशन हो रहा है जिसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी तरह अगर कार एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, जैसे किसी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज होकर 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे और उसकी जो वेलोसिटी है या तो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, और इंक्रीज और डिक्रीज़ करने का जो अमाउंट है वो इक्वल रहे, और उस टाइम का जो इंटरवल है वो भी इक्वल हो, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज करो कोई कार है, कोई व्हीकल है, उसकी वेलोसिटी है जो है इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट 1 आवर में उसकी जो वेलोसिटी है 50 से इंक्रीज होकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में उसकी वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इसमें देखो जो अमाउंट है हर आवर में जो उसकी इंक्रीज है स्पीड की 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रही है। वो डिक्रीज भी हो सकती है, 50 से 40 भी हो सकती है, 40 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर पर आवर। तो या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन जो अमाउंट हो वो इक्वल हो और जो टाइम इंटरवल हो वो भी इक्वल हो। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, द मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल हो रही है, यानी किसी हाइट से नीचे गिर रही हो, तो उस तरह का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक एग्जांपल होता है। जैसे जैसे वो नीचे आती रहती है उसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चों, पर यूनिट टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो एक्सेलरेशन है बढ़ता रहता है। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ऑन द अदर साइड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। दूसरी तरफ बेटा किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है अगर उसकी वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती रहे। फॉर एग्जांपल, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration। अगर कोई कार एक स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट रोड पर ट्रैवल कर रही हो और इसकी स्पीड या वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में कम या ज़्यादा होती रहे, ठीक है, लेकिन जो टाइम का इंटरवल है वो इक्वल रहे, तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, सपोज करो कोई व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में जो उसका वेलोसिटी है मान लो इंक्रीज हो जाती है 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में जो उसकी वेलोसिटी है 55 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में उसकी वेलोसिटी जो है 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो आप देखोगे इसमें टाइम का इंटरवल तो सेम है 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, लेकिन जो वेलोसिटी का चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो अनइक्वल है। जैसे फर्स्ट 1 आवर में जो उसकी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में कितनी हुई है 10 किलोमीटर, फिर उसके नेक्स्ट 1 आवर में कितनी हुई है 15 किलोमीटर। तो इसमें जो अमाउंट है वो अनइक्वल होता है, तो इसलिए ये इस तरह का जो मोशन होता है वो कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगर हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं।
जैसे इसमें फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप सभी को ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी अच्छे से। इट रिप्रेजेंट ए चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा गया है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रखा गया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो ग्राफ है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए कहाँ है, ये रहा, ये पॉइंट ए है। ये यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ दिखाई दे रही होगी, पैरेलल है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंड अनदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। और एक और लाइन हमें वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है पॉइंट बी से। पॉइंट बी कहाँ है, ये रहा पॉइंट बी, ये वाला। तो आप देखेंगे इस पॉइंट बी से आपको एक पैरेलल लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो वो ड्रॉ करनी है। दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर विद एट पॉइंट सी टू फॉर्म ए ट्राइंगल। ये जो दोनों लाइन है ए और बी, ये कहाँ पे मीट करती है, एक पॉइंट सी पर मीट करती है। ये रहा सी पॉइंट। Now on the graph, AC denotes the time interval T2 minus T1, while BC correspond to the distance S2 minus S1। तो A से 20 का जो डिस्टेंस है, A से 20 का जो A और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या डिनोट करता है, वो टाइम इंटरवल यानी T2 माइनस T1 को डिनोट करता है। जबकि BC जो होता है वो डिस्टेंस A और B के बीच में जितना डिस्टेंस है यानी S2 माइनस S1 को डिनोट करता है। ठीक है बच्चों। तो वी सी फ्रॉम द ग्राफ दैट एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट A टू B, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट A से B की ओर मूव करता है, इट कवर्स ए डिस्टेंस S2 माइनस S1 इन टाइम T2 माइनस T1। तो जो डिस्टेंस है यानी S2 से दोनों ए से बी का जो बीच में डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, S2 माइनस S1 होगा। और जितना टाइम लिया गया होगा वो कितना होगा, T2 माइनस T1। ओके। तो द स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट देयरफॉर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इससे हम इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल लेंगे, v इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म स्पीड को, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो उसका वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अब आगे है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे तो उसकी वेलोसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। उसी तरह से आपने पहले ग्राफ में देखा था कि उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट ए से और दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस के पैरेलल पॉइंट बी से। दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये दोनों लाइनें आपस में पॉइंट सी पर मीट करती है टू फॉर्म ए ट्राइंगल ABC, जैसे कि आप पहले ग्राफ में देख चुके हैं। नाउ ऑन द ग्राफ AC डिनोट्स द टाइम इंटरवल। तो इस तरह से जो आप देखेंगे ग्राफ में AC जो होता है वो टाइम इंटरवल को डिनोट करता है, यानी T2 माइनस T1 को डिनोट करता है।
और बी सी जो है कोरस्पॉन्ड टू द डिस्टेंस S2 माइनस S1। तो जो बी सी है वो S2 माइनस S1 जो डिस्टेंस को कोरस्पॉन्ड यानी बताता है। We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it covers a distance S2 minus S1 in time T2 minus T1। तो इस ग्राफ को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से जब पॉइंट बी तक जाता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, S2 माइनस S1, S2 में से S1 को माइनस करके और टाइम जितना लिया T2 में से T1 को माइनस करके। द स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट देयरफॉर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये वही सेम फॉर्मूला है वेलोसिटी का जो पहले वाला था, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। नीचे आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ दे रखा है जिसमें ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली यानी उसकी जो डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम में वो डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, जैसे 2 सेकंड में उसके डिस्टेंस कुछ और है, 4 सेकंड में उसका डिस्टेंस कुछ और है, 5 सेकंड में उसका डिस्टेंस कुछ और है, तो उसका डिस्टेंस जो है पर यूनिट टाइम में डिफरेंटली आ रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप बच्चों आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।